तो क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे गरीब सांसद कौन से हैं? उनकी कुल संपत्ति कितनी है? वो कौन से क्षेत्र से आते हैं और किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आज हम आपको बताएंगे बिहार के 5 ऐसे सांसदों के बारे में जो बिहार के सबसे गरीब सांसद हैं और जिनकी संपत्ति सबसे कम है। आइए इस सूची में जो 5वां नाम है वो है प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप कुमार सिंह जो है बिहार के 5वें सबसे गरीब सांसद हैं। इनकी संपत्ति कितनी है, कौन से पार्टी से ये संबंध रखते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म 1964 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो प्रदीप कुमार सिंह जो है वो 10वीं तक पढ़ाई किए हैं और जिस पार्टी से ये संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी से ये संबंध रखते हैं। और लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जिस लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं उस लोकसभा क्षेत्र का नाम है अररिया। मतलब अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जो हैं बिहार के 5वें सबसे गरीब सांसद हैं। इनके राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो 2005 में ये विधानसभा चुनाव जीते थे और फिर 2009 में लोकसभा चुनाव जीते। बीच में 2014 का लोकसभा चुनाव जो है ये हार गए थे। और उसके बाद अगर बात की जाए 2019 की तो 2019 में लोकसभा चुनाव फिर जीते, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव जो है वो फिर से जीते। और उसके बाद अगर बात की जाए प्रदीप कुमार सिंह की कुल संपत्ति की तो वो है 1,60,00,000 रुपया। मतलब प्रदीप कुमार सिंह जो है वो 1,60,00,000 रुपया के मालिक हैं और बिहार के 5वें सबसे गरीब सांसद हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है सुनील कुमार कुशवाहा का। वो सुनील कुमार कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, वाल्मीकि नगर से चुनाव जीत करके सदन पहुंचे हैं और इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो है 1984 में हुआ था। शिक्षा की बात की जाए तो सुनील कुमार कुशवाहा जो है वो ग्रेजुएट है, मतलब इन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। और जिस पार्टी से ये संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी से ये संबंध रखते हैं। और बात की जाए लोकसभा क्षेत्र की तो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीतते हैं और जीत करके सदन पहुंचते हैं। उसके बाद राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए सुनील कुमार कुशवाहा की तो 2020 के लोकसभा उपचुनाव के दौरान ये चुनाव जीते थे और फिर 2024 में दोबारा से चुनाव जीते हैं। यही इनकी उपलब्धि रही है। इससे पहले ये विधायक नहीं थे और इस कारण से राजनीति में इनका कद जो है बहुत पुराना नहीं है इनका समय काल। लेकिन 2020 में लोकसभा सीट जो है वाल्मीकि नगर उस पर उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सुनील कुमार कुशवाहा चुनाव जीते थे। उसके बाद अगर बात की जाए सुनील कुमार कुशवाहा की कुल संपत्ति की तो वो है 1,27,00,000, मतलब 1,27,00,000 रुपया के मालिक हैं सुनील कुमार कुशवाहा। और इस हिसाब से ये बिहार के चौथे सबसे गरीब सांसद हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है अजय कुमार मंडल का। वो अजय कुमार मंडल जो भागलपुर से आते हैं, भागलपुर लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए इनका जन्म 1978 में हुआ था और शिक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने 9वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है, 8वीं 9वीं तक मात्र पढ़ाई किए हैं। लेकिन लोकसभा में इन्होंने चुनाव जीत करके अपना झंडा बुलंद कर दिया है और जिस पार्टी के बैनर तले ये चुनाव लड़ते हैं, जिस पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव जीतते हैं उस पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। मतलब फिर एक बार नीतीश कुमार की पार्टी से आने वाले व्यक्ति जो हैं वो भागलपुर से चुनाव जीतते हैं। लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो भागलपुर इनका लोकसभा क्षेत्र है। और अजय मंडल की राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतते हैं। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतते हैं और उससे पहले वो नाथनगर से 3 बार विधायक रह चुके थे। तो ये इनकी उपलब्धि है कि 3 बार जो है विधायक रहने के बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और जीत करके सदन में पहुंचते हैं। उसके बाद अजय कुमार मंडल के कुल संपत्ति की बात की जाए तो वो है 1,22,00,000 रुपया। 1,22,00,000 रुपया के साथ अजय कुमार मंडल बिहार के तीसरे सबसे गरीब सांसद हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है सुदामा प्रसाद का। सुदामा प्रसाद इसलिए चर्चा में थे
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को इन्होंने चुनाव हरा दिया और इस कारण से ये चर्चा में थे। अब इनके बारे में जान लीजिए, सुदामा प्रसाद के बारे में, जिनका जन्म 1961 में होता है। शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण की है और जिस पार्टी से ये संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है सीपीआई एमएल। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं ये, उस क्षेत्र का नाम है आरा। और राजनीतिक करियर की अगर बात कीजिएगा सुदामा प्रसाद का, तो इनका राजनीतिक करियर 2015 में शुरू होता है और 2015 में पहली बार तरारी सीट से चुनाव जीतते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में तरारी से फिर चुनाव जीतते हैं। और बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो सीपीआई एमएल की तरफ से इन पर भरोसा जताया जाता है, इनको टिकट दिया जाता है आरा से और आरा से ये चुनाव जीत करके फिर लोकसभा पहुंचते हैं। और उसके बाद इनके कुल संपत्ति की अगर बात की जाए तो सुदामा प्रसाद की कुल संपत्ति जो है वो मात्र 90 लाख रुपया है और 90 लाख रुपया के साथ ये बिहार के दूसरे सबसे गरीब सांसद हैं। और इसके बाद इस सूची में आया जाए अंतिम नाम पर जो बिहार का सबसे गरीब सांसद है, तो उस व्यक्ति का नाम है, उस सांसद का नाम है जीतन राम मांझी। अब जीतन राम मांझी बिहार के सबसे गरीब सांसद हैं, सबसे उम्रदराज मंत्री भी आप कह सकते हैं कि है, केंद्र में सबसे उम्रदराज मंत्री जीतन राम मांझी हैं और सबसे गरीब सांसद भी जीतन राम मांझी है बिहार के। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1944 में होता है और शिक्षा की अगर बात की जाए तो जीतन राम मांझी ग्रेजुएट है, मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। और जिस पार्टी से ये संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है हम, अर्थात हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। लोकसभा की बात की जाए तो गया लोकसभा सीट से ये चुनाव जीतते हैं। और अगर इनके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो इनका राजनीतिक करियर जो है वो 1980 में शुरू होता है। उसके बाद कई अलग अलग दलों में ये रहते हैं। बिहार में कई बार बिहार सरकार में ये मंत्री बनते हैं और मंत्री के बाद बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद इनकी किस्मत बदलती है, बिहार के ये सीएम बन जाते हैं। और उसके बाद जो है ये सीएम पद से फिर इस्तीफा देते हैं, फिर बिहार में मंत्री बनते हैं और कई बार बिहार में मंत्री बनने के बाद जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी को एक टिकट मिलता है गया और गया से ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद पहली ही बार में केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जीतन राम मांझी का राजनीतिक करियर कैसा रहा है। अगर इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो जीतन राम मांझी की जो कुल संपत्ति है वो है मात्र 30 लाख रुपया। अब बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में अभी मंत्री है और उसके बावजूद बिहार के सबसे गरीब सांसद में किसी व्यक्ति का नाम है तो वो है जीतन राम मांझी। और इतने सारे पदों पर रहने के बाद जो इनकी कुल संपत्ति है वो मात्र 30 लाख रुपया की है। बाकी अब इन आप पांचों के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिहार के जो 5 सबसे गरीब सांसद हैं इनके बारे में अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।